हुआवे ने Y सीरीज़ में एक और मेंबर को ऐड किया है Y9A, और आपको पता है कि Y9 प्राइम चल रहा था, उसके बाद Y9S हमने देखा, अब Y9A लॉन्च किया गया है। इसकी प्राइस है 43,999, तो 44,000 की प्राइस रेंज में आपको हुआवे Y9A मिल सकता है पाकिस्तानी मार्केट में। इस फ़ोन को अगर आप देखें तो जितनी भी हुआवे की Y सीरीज़ है उससे काफ़ी डिफरेंट है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी लुक्स काफ़ी डिफरेंट हैं। और इसके साथ अगर मैं इसके सेल्फ़ी कैमरा की बात करूं जो कि पॉपअप दिया गया है, तो वो आपको Y9S में भी दिया गया था, लेकिन बाकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक इसका बैक पैनल, इसका कैमरा मॉड्यूल, तो हुआवे Y9A वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हुआवे की डिवाइसेस यूज़ करते हैं और स्विच करना चाह रहे हैं किसी और मिड रेंज पे हुआवे की, तो ये फ़ोन उनके लिए है। लेकिन इसमें गूगल सर्विसेज मौजूद नहीं है। आपको पता ही है कि अब नहीं आ रही हुआवे की जितनी भी डिवाइसेस है उसमें गूगल सर्विसेज, आपको प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, तो आप उस तरह प्ले स्टोर से ज़ाहिर है ऐप्स भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन हुआवे ने ये अल्टरनेट दिया है कि HMS सर्विसेज दी हैं, इसमें आपको हुआवे ऐप गैलरी मिलेगी, उसमें आप एप्लीकेशंस तमाम अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें भी कुछ ऐप्स ना मिले तो आप पेटल सर्च पे जाके कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें आपको दिखाया भी है कि अगर व्हाट्सएप आपके पास ऐप गैलरी में नहीं है तो आप पेटल सर्च पे जाइए, वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। इसी तरह इंस्टाग्राम, इसी तरह फेसबुक और यूट्यूब भी आप वहीं से ओपन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ब्राउज़र में जाके गूगल पे जाके यूट्यूब सर्च करेंगे। है तो काफ़ी मुश्किल, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा हुआवे यूज़र्स को। इसके साथ इसमें हमने PUBG भी इंस्टॉल किया, लेकिन हमने वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से इंस्टॉल किया, वहीं पर हमने कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस भी किया। मैंने भी थोड़ी सी इसमें गेमिंग की, तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिवाइस बस ओके है। इसमें आपको मिलती है MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर। तो अब की बार ये भी हमने चेंज देखा क्योंकि करंट चिपसेट नहीं आया इसमें आपको G80 का दिया गया है जो कि एक केपेबल प्रोसेसर है। आप इसमें लैग फ्री गेम खेल सकते हैं, स्मूथ परफॉर्मेंस होती है। अगर आप PUBG भी खेल रहे हैं तो आप अच्छी खासी आप मीडियम सेटिंग पे अच्छा खेल सकते हैं। लैग ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था, गेमिंग स्मूथ थी। तो परफॉर्मेंस वाइज जो है वो डिवाइस ओके है। यहाँ पर हुआवे ने एक अच्छा काम ये किया है कि अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं दे पा रहा वो, लाइक गूगल आपको सर्विसेज नहीं मिल रही इसमें, तो आपको हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिवाइस काफ़ी अच्छी मिली है। लाइक इसमें कैमरा बहुत अच्छा आपको दिया गया है, 64 मेगापिक्सल इसमें मेन कैमरा लेंस है। तो आपको 44,000 की प्राइस रेंज में कैमरा इतना अच्छा नहीं मिलता, लाइक एक मिड रेंजर में आपको इतना अच्छा कैमरा नहीं दिया जाता। हुआवे की जो कैमरा डिपार्टमेंट है उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, स्पेशली जो Y सीरीज़ भी इवन इनकी आ रही है तो उसमें जो कैमरा डिपार्टमेंट है वो बेहतर होता है। तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एंड इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 आपको मैक्रो लेंस मिल रहा है। और आपको LED फ्लैश लाइट भी टॉप पे मिल रही है जो कि लेफ़्ट कॉर्नर पे है, और बाकी बैक पैनल इसका काफ़ी ग्लॉजी सा है। एंड इसमें आपको राइट साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो कि साइड माउंटेड है, जो कि काफ़ी इजी होता है अनलॉक करना। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ये है 6.63 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले, क्योंकि ये नॉचलेस डिस्प्ले है। इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो इसके हिसाब से जो डिस्प्ले है वो आपको काफ़ी बड़ा दिया गया है। बेजल्स भी बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, तो इसमें आपको वीडियोस देखने का काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जितनी फुल स्क्रीन होती है उतना ही मज़ा आता है वीडियोस देखने का। इसका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। उससे मुझे याद आया कि इसमें फेस ID नहीं है, लाइक इसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। आप सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट को ही यूज़ कर सकते हैं अपनी डिवाइस को सिक्योर करने के लिए। हो सकता है फ्यूचर में इनकी कुछ अपडेट्स आ जाएँ तो आपको फेस ID की सपोर्ट भी मिले। तो अगर आपने अनबॉक्सिंग देखी हुई है तो आपको काफ़ी डिटेल्स का पता होगा हुआवे Y9A के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ों को हाईलाइट करूँगी। लाइक कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रा डिटेल में बात करूँगी और इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जैसे कि इसमें MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर दिया गया है एंड 8 GB ऑफ रैम है, तो दोनों का जो कॉम्बो है वो काफ़ी अच्छा है। लाइक रैम भी ज़्यादा दी गई है आपको 44,000 पे, तो अमूमन आपको इतनी ज़्यादा रैम नहीं दी जाती। तो वही बात कि मैंने कहा कि अगर सॉफ्टवेयर की तरफ जो है वो नहीं आपको हुआवे वो सर्विसेज दे पा रहा, तो हार्डवेयर की तरफ काफ़ी अच्छे आपको स्पेक्स दिए गए हैं। तो 8 GB रैम एंड G80 के साथ आप जो है वो बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं। और इसमें ऐसा लैग का मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया। कहीं कहीं पे मुझे फ़ील हुआ डिटेलिंग मिस हो रही थी गेमिंग में, स्पेशली PUBG में
लेकिन ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस इसका ठीक था और डिवाइस जो है वो लैग भी नहीं कर रही, डिस्प्ले का टच भी अच्छा है और रिस्पॉन्ड भी ठीक कर रही है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग में भी डिवाइस जो है वो लैग नहीं कर रही। जहाँ तक इसके फिंगरप्रिंट स्पीड की बात है तो स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर डिवाइसेस में आपको रेयर जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर दिए जाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड भी अक्सर लैग करती है। लेकिन ये जो साइड माउंटेड है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो अगर मैं बात करूं इसके कैमरास की, तो यहाँ पर आपको जैसे कि मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, तो 64 मेगापिक्सल से काफ़ी ज़्यादा शार्प पिक्चर्स आ रही हैं। लाइक मुझे फील हो रहा है इस फ़ोन में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको शार्प पिक्चर्स मिल रही हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा दे रहा है ये इमेजेस अगर आप देखें उसमें। तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा नेचुरल पिक्चर्स इसमें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट, और जिनको शार्प पिक्चर्स पसंद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल पिक्चर चाह रहे हैं, जिनको कोई इशू नहीं होता कि पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो, लाइक मुझे पर्सनली नहीं पसंद होती, मुझे थोड़ी नेचुरल पिक्चर ज़्यादा पसंद है, तो इसमें आपको काफ़ी पिक्चर शार्प मिलेगी। इवन अगर सेल्फी कैमरा की भी बात करूँ तो जैसे कि लाइट्स है यहाँ पर, तो मैंने जब इसमें पिक्चर ली तो एक्स्ट्रा शार्प मुझे वो पिक्चर मिली, लेकिन जब मैंने इसको नॉर्मल लाइट में लिया और सनलाइट में भी लिया तो पिक्चर ठीक थी, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मुझे मिल रहा था। और इसमें आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है, तो पोर्ट्रेट पिक्चर्स मुझे काफ़ी सॉफ्ट, एज डिटेक्शन बहुत अच्छा मिला, डिटेलिंग अच्छी मिली मुझे, मैक्रो का भी रिजल्ट इसका ठीक था। और इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है इसमें आपको 1080p तक की सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आई, मैं GSM Arena पे चेक कर रही थी इसके स्पेक्स, तो वहाँ पर वीडियो का जो था उसमें 4K का लिखा हुआ था, तो जब मैं इसकी कैमरे की डिटेल्स में गई तो वहाँ पर मुझे 4K का कोई ऑप्शन नहीं मिला। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है, कुछ वेबसाइट्स पे गलत भी होता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपने चेक करना होता है डिवाइस में सब कुछ, कैमरा से रिलेटेड जितनी डिटेल्स होती हैं, या अगर आप अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको तमाम एग्जैक्ट डिटेल्स पता चलेंगी। और अगर आप उस पर भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो पहले तो हम लोग ये करते थे कि AnTuTu बेंचमार्क करते थे, उसमें तमाम हमें चीज़ें पता चल जाती थी, क्योंकि अब वो नहीं आ रहा तो हम CPU Z से तमाम डिटेल्स जान सकते हैं। तो अगर आप Huawei Y9A परचेज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप चेक कर लें कि वो तमाम ऐप्स जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लाइक इंस्टा, फेसबुक, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि मिसिंग हो सकती हैं इसमें। Huawei कोशिश कर रहा है कि इसकी ऐप गैलरी को मज़ीद अपडेट रखे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसमें अपडेट्स आती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐप्स इसमें मिस हो सकती हैं। तो आपने पहले चेक करना है कि वो तमाम ऐप्स जो कि आप यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में वो इसमें चल रही है या नहीं, उसके बाद ये डिवाइस परचेज़ करें। क्योंकि ये स्मार्टफोन परचेज़ करने से पहले ज़ाहिर है ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि प्रॉपरली उस तरह वो तमाम एप्लीकेशन इसमें काम करेंगी या नहीं। तो यहाँ पर अब मैं बैटरी की बात कर लेती हूँ। तो Huawei ने इसमें आपको 40 वाट का सुपर चार्ज दिया है, जो कि इस प्राइस टैग में वही कि ज़्यादातर नहीं आपको मिलता। तो 40 वाट का सुपर चार्ज है एंड इसमें जो बैटरी है वो है 4200 mAh की बैटरी। तो बैटरी बैकअप भी इसका ठीक होगा, एक दिन आपका इजीली निकाल सकती है, और आपको 40 वाट का सुपर चार्ज भी मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि इस पैकेज में आपको सुपर चार्ज भी दिया गया है, आपको कैमरा डिपार्टमेंट भी अच्छा दिया गया है, आपको रैम भी ज़्यादा दी गई है, आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है। बस कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे है? गूगल सर्विसेज पे। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये डिवाइस आप लोग के लिए है। यहाँ पर मुझे याद आया कि 128 GB जैसे कि इसमें इंटरनल स्टोरेज है, तो इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो वेरिएंट आया है तो इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। आपके पास डुअल सिम का ऑप्शन तो है, लेकिन जो कि नैनो मेमोरी कार्ड है वो तो इसमें इंसर्ट हो सकती है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ वो आपको मिल सकता है या नहीं, लेकिन इसमें डुअल सिम स्लॉट आपको दी गई है। तो Huawei Y9A में लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव दे दी गई हैं, लुक्स चेंज कर दी गई हैं, क्योंकि Huawei ने अपनी स्ट्रेटेजी को अब चेंज किया है आफ्टर दिस गूगल मैसअप। तो अभी Huawei जो है वो अपना हार्डवेयर अच्छा दे रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या रिस्पांस मिलता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग यही जो है कहते हैं। अक्सर जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो हमारे पास यही क्वेश्चन या कमेंट आ रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा है, गूगल सर्विसेज नहीं है, हम YouTube कैसे देखेंगे, हम ये वाला गेम कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये वाली एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जितना भी कैमरा अच्छा दे दें लेकिन गूगल सर्विसेज नहीं है। तो उसका तो अल्टरनेट आपको Huawei दे रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस पर मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। लेकिन वही बात कि जहाँ पर आपको गूगल सर्विसेज नहीं मिल रही वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लाइक यूट्यूब, लाइक वो आपको डायरेक्ट उस तरह एक्सेस नहीं मिलेगी अपने स्मार्टफोन में जैसे कि आप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाती है।
तो अगर आप भी हुआवे Y सीरीज़ का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप Y9S यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कैमरा थोड़ा बेहतर चाहते हैं, फैंसी कैमरा चाह रहे हैं, एडवांस कैमरा, आपको फास्ट चार्ज चाहिए 40 वॉट का इस प्राइस ब्रैकेट में, तो ये फ़ोन आप लोग के लिए है। तो आप बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और हुआवे Y9A आपको कैसा लगा। वैसे बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ऑल्दो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन फ़ोन की लुक्स काफ़ी डिसेंट हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।